एक दौर की खूबसूरत और पुरामन सल्तनत विलोबरा में शहजादी आलिया रहा करती थी। वो अपनी नरमी, अक्लमंदी और दलक्ष मुस्कुराहट के लिए मशहूर थी। लोग उसे मिसाली समझते थे, लेकिन उसके दिल में कई ऐसे राज छिपे थे जिन्हें वो किसी से बयान नहीं कर सकती थी। आलिया के वालिद बादशाह उद्दार बहुत सख्त मिजाज थे। उनका मानना था कि जज्बात कमजोरी की अलामत हैं और एक हक्मरान को हमेशा मजबूत नजर आना चाहिए। वालिदा का इंतकाल आलिया के बचपन में हो गया था और तब से उसने सीख लिया था कि वो अपने जज्बात कभी किसी पर जाहिर न करे। आलिया की 18वें सालगिरह के दिन एक खूबसूरत परी महल में नमूदार हुई। इसका नाम सीराफीना था। वो चमकती रोशनी और चांदनी जैसे परलिए आसमानी हुसन की मिसाल लगती थी। सबने समझा कि वो शहजादी को खजाने या दुआएं देने आई है, लेकिन उसने एक जादुई लिबास पेश किया। ये लिबास किसी जादुई कपड़े से तैयार किया गया था जो रोशनी में चमकता और अंधेरे में चमकदार लगता। ये लिबास हर पल रंग बदलता था, कभी नीला, कभी सरख, कभी सब्ज, कभी सुनहरी। ये सच का लिबास है, सीराफीना ने कहा। ये तुम्हारे जज्बात के मुताबिक रंग बदलेगा और तुम्हारे दिल के छिपे राजों को जाहिर करेगा। उसे एहतियात से पहनना। आलिया ने लिबास कबूल कर लिया, मगर दिल में खौफ छिपा हुआ था। रात को जब सालगिरह की महफिल में आलिया ने ये लिबास पहना और दरबार में दाखिल हुई तो सब हैरत ज़दा रह गए। लिबास नीला और चांदी जैसा चमक रहा था, शानदार और पुरामन। लेकिन जब एक शहजादे ने उसे गुलाब पेश किया तो लिबास गुलाबी हो गया। लोग मुस्कुराए, मगर जब एक दरबारी ने सल्तनत के टैक्स पर सवाल उठाया और आलिया को गुस्सा आया तो लिबास लाल हो गया। दरबार खामोश हो गया। आलिया शर्मंदा हो गई। अगले दिन सारा मुल्क बातें करने लगा। शहजादी के लिबास से उसके जज्बात जाहिर हो जाते हैं। कुछ लोग उसे सच्चाई की इलामत मानने लगे और कुछ ने उसे खतरनाक करार दिया। आलिया परेशान होने लगी। लिबास अब उतरता ही नहीं था। रोज कोशिश करती, मगर वो इसके जिस्म का हिस्सा बन गया था। जब भी वो उदास होती, लिबास भूरा या हल्का सरमई हो जाता। जब वो रश्क महसूस करती तो वो सब्ज झलक दिखाता। और एक दिन लिबास ने दरबार में सबसे बड़ा राज जाहिर कर दिया। एक मशूरे के दौरान जब आलिया किसी फैसले पर हचकचा रही थी, लिबास ने सरगोशी की। ये अपनी मां की तरह नाकाम होने से डरती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। आलिया भाग गई। लिबास सियाह हो चुका था। उसने अपने कमरे में सिराफीना को पुकारा। ये लिबास मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। परी ने नरमी से कहा। लिबास ने कुछ नया नहीं दिखाया, सिर्फ वही बताया जो तुम्हारे दिल में था। लोग कामिल हकमरान नहीं चाहते, वो सच्चे दिल वाले हकमरान चाहते हैं। लेकिन मैं कैसे हुकूमत करूं जब सब मेरे राज जानते हूं? सिराफीना मुस्कुराई। फिर उन्हें समझाओ, यही तुम्हारी असल ताकत है। अगली सुबह आलिया ने एक फैसला किया। वो महल की बालकोनी में आई और पूरे अवाम से मुखातब हुई। लिबास जर्द और हल्के सरमई रंग में चमक रहा था, खौफ और सच्चाई। उसने कहा, मैं हमेशा से एक मुकम्मल शहजादी बनने की कोशिश करती रही। मैं समझती थी कि जज्बात छिपाना ही ताकत है, मगर इस लिबास ने मुझे सिखाया कि असल ताकत सच बोलने में है। मैं डरती हूं, मैं कमजोर महसूस करती हूं, लेकिन मैं उम्मीद भी रखती हूं और तुम सबसे मोहब्बत भी करती हूं। लिबास चमकता सुनहरी, गुलाबी और चांदी में बदल गया। मुजम्मा पहले खामोश रहा, फिर जोरदार तालियां बजने लगें। आलिया को पहली बार लगा कि लोग उसे वैसा कबूल कर रहे हैं जैसी वो है। आने वाले महीनों में आलिया ने इस लिबास को एक नेमत बना लिया। अब वो अवाम से खुलकर बात करती, मुआहिदों में जज्बात को भी शामिल करती, और जब कोई कमजोर पड़ता तो कहती, मेरे लिबास ने मेरी कमजोरी दिखाई, मगर मैं तब भी हकमरान बनी। तुम भी बन सकते हो। आखिरकार एक सुबह वो जागी तो लिबास आम सा नर्म कपड़ा बन चुका था। जादू खत्म हो चुका था। सेराफीना आखिरी बार आई और बोली, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, सच अब तुम्हारे दिल में है। आलिया मुल्का आलिया बन गई, विलोबरा की सबसे महबूब हकमरान। और अगरचा उसने वो लिबास दोबारा कभी ना पहना, लोग कहते थे कि जब वो बोलती तब भी लगता जैसे उसके दिल के रंग रोशनी में झलमलाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।